बड़ी ही इंपॉर्टेंट टर्म है बल्किंग ऑफ सैंड। डेफिनेशन तो बड़ी सिंपल है। एक सर्टेन क्वांटिटी में मॉइस्चर के ऐड होने के बाद में सॉइल का वॉल्यूम जो है इंक्रीज हो जाता है। इसी फिनोमिना को हम बल्किंग ऑफ सैंड बोलते हैं। पर मुद्दे की बात यह है कि वॉल्यूम बढ़ता क्यों है। तो देखिए, जैसे ही आप सॉइल में पानी ऐड करते हैं, वो पानी क्या करता है, हर एक पार्टिकल के सराउंडिंग में एक लेयर बना लेता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस कंडीशन तक सॉइल के सारे वॉइड्स को पानी ने नहीं फिल किया है, अभी भी यहां पर ब्लैंक स्पेस मौजूद है। और ब्लैंक स्पेस मौजूद होने के बाद वहां क्या होगा, एयर होगी। जब यहां एयर होगी तो एयर और वाटर के बीच में एक इंटरफेस बन गया, यहां पर लगेगा सरफेस टेंशन। और इसी सरफेस टेंशन की वजह से ये जो आपके वाटर की एक मेम्ब्रेन बनी है, ये इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह काम करती है, यानी कि खिंचती है। और इसी वजह से आपके सॉइल के पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे से दूर होते चले जाते हैं और सॉइल का वॉल्यूम बढ़ जाता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये फिनोमिना कितने मॉइस्चर कंटेंट पर दिखाई देता है। तो देखिए, वैसे 4 से लेके 8% तक ये इफेक्ट विजिबल होता है, लेकिन अक्सर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ग्रेटेस्ट इफेक्ट किस मॉइस्चर कंटेंट पे दिखाई देता है। तो वो सही जवाब है 4 से लेकर 6% तक इसका इफेक्ट ग्रेटेस्ट होता है। क्या सभी टाइप की सैंड के लिए या सॉइल के लिए इफेक्ट सेम रहता है? बिल्कुल नहीं। जैसे जैसे सॉइल के पार्टिकल्स बढ़ते चले जाते हैं, वैसे वैसे इंपैक्ट कम होता चला जाता है। इस फिनोमेना में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है नंबर ऑफ वॉइड्स का, क्योंकि यहीं पर तो वाटर की फिल्म बनेगी और एयर आएगी और सरफेस टेंशन लगने वाली है। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ वॉइड्स होंगे, उतना ही ज्यादा बल्किंग ऑफ सैंड का इफेक्ट पड़ेगा। और हम जानते हैं कि फाइन सैंड में नंबर ऑफ वॉइड सबसे ज्यादा होते हैं, इसलिए फाइन सैंड में वॉल्यूम चेंज भी सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। कितना देखने को मिलता है? लगभग 30 से 40% जो होता है वो फाइन सैंड के केस में वॉल्यूम इंक्रीज होता है। कोर्स सैंड अगर है तो 10 से 20% ही वहां पर वॉल्यूम इंक्रीज देखने को मिलता है। अगर पानी की क्वांटिटी और बढ़ा दी जाए तो क्या होगा, जैसे जैसे आप क्वांटिटी बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे बल्किंग इसकी कम होती जाएगी, क्योंकि सारे वॉइड्स पानी से भर चुके हैं। तो इंटरफेस बनेगा ही नहीं एयर और वाटर का, इसलिए सरफेस टेंशन खत्म हो जाएगी। सॉइल अपने वेट की वजह से नीचे की तरफ बैठ जाती है और जितना मिनिमम वॉल्यूम हो सकता है उतना मिनिमम वॉल्यूम ही ऑक्यूपाई करती है, यानी कि बल्किंग खत्म हो जाती है सैचुरेटेड सॉइल के केस में। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो देखिए, बल्किंग हमेशा परसेंटेज में निकाली जाती है। यहां पर हम ले सकते हैं H1 माइनस H2 अपॉन H2 इंटू 100। बल्किंग के टाइम पर हाइट कितनी थी, बल्किंग खत्म होने के बाद में क्या हाइट रही, और इंटू 100 हमने कर दिया। यहां पर वॉल्यूम भी आ सकता है हाइट की जगह V1 माइनस V2 अपॉन V2 इंटू 100, वहां पर वॉल्यूम इंडिकेट हो जाएगा। तो बल्किंग के टाइम पर क्या वॉल्यूम रहा वो, माइनस बल्किंग खत्म होने के बाद में क्या वॉल्यूम रहा वो। इस एग्जांपल में हम देख सकते हैं बल्किंग के साथ में हाइट हमने 250 ली है और बल्किंग खत्म होने के बाद में हाइट हमने 200 ली है। अब सिंपल इन वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट कर देना है और आंसर हमारा निकल के आ गया 25%। इस